नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं योगी बाबा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको वह स्थान बताने वाला हूँ जहाँ भगवान विराजते हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूँ आप लाइक बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। गर्भ श्रीमंत की हवेली में एक कथावाचक श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। श्री कृष्ण की बाल लीला की कथा चल रही थी। कथावाचक श्रोतागण को गोकुल नंद की हवेली में ले जाते हैं और वर्णन करते हैं कि किस प्रकार माता यशोदा कान्हा को आभूषण पहनाती थीं। रत्नजड़ित कान्हा का वर्णन करके इस अवसर को जीवंत बनाया। मानो ठुमक 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 कान्हा हवेली में चल रहा था और माँ पीछे चल रही थी। उसी समय एक निर्दय निष्ठुर चोर हवेली में घुस आया। चोर इस वर्णन में तल्लीन हो गया और सोचने लगा, क्या कान्हा की माँ कान्हा को ये सारे आभूषण पहनकर गाय चराने के लिए भेज देगी? अगर ये सारे आभूषण मुझे मिल जाएंगे तो मुझे छोटी मोटी चोरियां नहीं करनी पड़ेंगी। कथा खत्म होने के बाद चोर वहां से निकलकर और कथावाचक का इंतजार करने लगा। कथावाचक के आते ही चोर उसके साथ चलने लगा। यह देखकर कथावाचक को डर गया कि कहीं वह आज मिली दक्षिणा खो न दे। उसने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई। चोर ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे उस बच्चे का ठिकाना दिखाओ। मुझे बताओ कि कहानी में तुमने जिस रत्नजड़ित लड़के के बारे में बात की थी उसे कहाँ ढूंढूंगा। कथावाचक असमंजस में था। तब उसने समय सूचकता का प्रयोग करते हुए वृंदावन का स्थान बताया। यमुना के तट पर इस श्याम वर्ण का बालक वह प्रतिदिन हाथ में बांसुरी लेकर गाय चराने आता है। यह कहकर कथावाचक ने चोर से अपना पीछा छुड़ाया। चोर वहां से सीधे वृंदावन की ओर निकल गया। जैसा कथाकार ने वर्णन में बताया था, वह सबसे हरे जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप गया और बच्चे की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उसे दूर से ठंडी हवा का एहसास हुआ और उसी समय धीमी बांसुरी बजने की आवाज सुनाई दी। एक अलौकिक बच्चे को अपनी मस्ती में आते देखा। चोर की नजर गहनों पर लालच से थी। उसने मन ही मन उस बच्चे की माँ को कोसा कि वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं, जो अपने कलेजे के टुकड़े को जंगल में गाय चराने के लिए क्यों भेज रही होगी, वह भी इतने सुंदर आभूषण पहनाकर। चोर पेड़ से बाहर निकलकर अपलक नयन से कान्हा की ओर देखा और होश खो बैठा। उसके सारे दुष्कर्म हवा में उड़ गए। कान्हा ने चोर से पूछा, आप कौन हो? आपको देख के डर लग रहा है। आभूषण ले लो और मेरा हाथ छोड़ दो। अब चोर ने याचना करते कहा, मुझे हाथ छोड़ने के लिए मत कहो बच्चे। मेरा डरावना चेहरा बुरे कर्मों की छवि है। अगर मैं गहने ले लूंगा तो तुम अपनी माँ से क्या कहोगे? वह तुम्हें डांटेगी।
कान्हा मुस्कुराया। चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे गहने हैं। तुम्हें पता है मैं तुमसे बड़ा चोर हूँ। मैं कितनी भी चोरी करूँ कोई शिकायत नहीं करता। मैं एक चोर हूँ जो लोगों के चिट चुराता हूँ। मैं एक चिट चोर हूँ, अभी तुम्हारा भी चिट चुरा लिया है मैंने। इतना कहकर बालक मनमोहक हंसी के साथ जंगल में गायब हो गया। इससे पहले कि चोर होश में आता, गहनों से भरा थैला उसके कंधे पर गिर गया। इसमें भागवत सुनाते समय कथावाचक द्वारा वर्णित सभी आभूषण शामिल थे। चोर गहने लेकर सीधे कथावाचक के घर आया। दिव्य अनुभूति की बात करते हुए उन्होंने थैला से आभूषण निकालकर दिखाए। कथावाचक फूट फूट कर रोने लगा और चोर से विनती की कि वह उसे उस स्थान पर ले जाए जहां उसने कान्हा को देखा था। चोर उसे उसी स्थान पर ले आया जहां उसे अलौकिक दर्शन हुए थे। जब दोनों लोग इंतजार कर रहे थे तो सांबले कान्हा और गोरा बलराम फिर से गायें चराने आ गए। चोर प्रफुल्लित हो गया और नाचने लगा, लेकिन कथावाचक को कुछ दिखाई नहीं दिया। निराश होकर उन्होंने कान्हा से पूछा, कृष्ण, ये कान्हा, अपने इष्ट को 2 बार दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। मैं इतने वर्षों से आपकी कथा, भजन, प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, फिर भी आज तक मेरे कर्मों का कोई हिसाब क्यों नहीं? आप मुझे दर्शन देकर आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे कान्हा? दयालु कान्हा ने तुरंत उत्तर दिया, अब तक आपने कथा को कहानी के रूप में या धन कमाने का साधन का रूप बनाया है। इस चोर ने अपने जीवन में पहली बार भागवत कथा सुनी है, तुरंत मुझ पर विश्वास कर लिया और मुझसे मिलने के लिए यहाँ आया है। मैं भावनाओं का भूखा और विश्वास का गुलाम हूँ। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, वो खोता ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे। मुझे अभी आप सब पर पूरा विश्वास है कि आपको वह स्थान जहां भगवान विराजते हैं वह तुम्हें पता चल गया होगा और वहां उनसे मिलने जरूर से जाओगे। जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो को जरूर से लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करें। धन्यवाद।